जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। श्रील प्रभुपाद आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि महोत्सव है। श्रील प्रभुपाद का गुणगान करने का प्रयास हम करेंगे। इसके लिए एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 80 श्लोक क्रमांक 41। एतत् एव हि सत् शिष्यैः कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यत् वै विशुद्ध भावेन सर्व अर्थ आत्मा अर्पणं गुरौ एतदेव हि सत्शिष्यै कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ एतदेव हि सत्शिष्यै कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ एतदेव हि सत्शिष्यै कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ एतदेव हि सत्शिष्यै कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ एतदेव हि सत्शिष्यै कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ एतदेव हि सत्शिष्यै कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ। एतत्
यह एव अकेला ही निश्चय ही सत असली शिष्यों द्वारा कर्तव्यम करणीय गुरु से निष्कृतम उऋण होना यत जो वै निस्संदेह विशुद्ध नितांत शुद्ध भावेन विचार से सर्व समस्त अर्थ संपत्ति आत्मा तथा शरीर का अर्पणम समर्पण गुरु को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। दरअसल सारे सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से उऋण हों। तात्पर्य कोई भी मनुष्य अपने कार्य की पूर्ति के लिए अपना शरीर लगाता है। यह शरीर मैं नामक भौतिक विचार का भी आधार है और मनुष्य का धन मेरा है इसका। किंतु गुरु को अपनी हर वस्तु अर्पित कर देने पर मनुष्य अपने को भगवान का नित्य दास मानने लगता है। गुरु भी शिष्य को कुमार्ग पर नहीं ले जाता, अपितु शिष्य के नित्य लाभ के लिए उसे पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में लगाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सांदीपनी मुनि इस श्लोक में भगवान कृष्ण जब जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने गए समित और फिर तूफान इत्यादि के कारण वहीं पर ही फंस गए और फिर अगले दिन जाकर के सांदीपनी मुनि और अन्य शिष्य उनसे मिले और उस संदर्भ में फिर ये श्लोक वो कहते हैं जिसमें एक उल्टा रख दीजिए, उल्टा, यस, जिसमें एक सच्चे शिष्य के कर्तव्य के विषय में एक महत्वपूर्ण विषय बताया गया है कि एक सच्चे शिष्य का ये कर्तव्य है कि वो पूरे विशुद्ध हृदय से जो कुछ भी उसके पास है, यहाँ तक कि उसके प्राण भी, उसको वो गुरु को अर्पित करे और हमेशा इसी भावना में रहे कि कैसे वो गुरु के ऋण को चुका सकता है। Okay, he has gone. तो श्रील प्रभुपाद में अनगिनत गुण हैं, उसमें से बहुत कम गुण हैं जो मैं सराह पाता हूँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों
के गुणों को सराहने के लिए शुद्ध भक्त होना होगा, तभी हम एक शुद्ध भक्त के गुणों को वास्तव में सराह पाएंगे। किंतु कुछ गुण जो हम देख पाते हैं, उनमें से एक ये जो श्रील प्रभुपाद का गुण था कि उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए उनको उनकी सेवार्थ, अपने गुरु की सेवार्थ उन्होंने जो कष्ट लिए, जो खतरे लिए, वो अद्वितीय थे। गुरु का ऋण चुकाने के लिए जो खतरे और जो कष्ट हम लेते हैं, कोई शिष्य कितना अधिक इसके लिए तैयार है, केवल कुछ समय नहीं पर फॉर इटर्निटी, नित्य रूप से तैयार है। न केवल तैयार है बल्कि वो करता है, खतरे उठाता है, कष्ट उठाता है और हर क्षण उठाता है, हर क्षण तैयार है। और कितने गहरे खतरे उठाता है। इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि एक शिष्य कितना अधिक प्रगत है, क्योंकि गुरु के आदेश का पालन करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कष्ट शिष्य उठाता है इस प्रकार से, वो तभी संभव है जब उसकी बहुत गहरी आसक्ति गुरु और भगवान के चरणों में होगी। अन्यथा ये संभव नहीं है। तो खतरा जो है, कष्ट जो है, एक दो बार नहीं, 3 बार, ऐसे गिनती से नहीं है, हमेशा के लिए उठाने की बात है। और वो भी खतरे, यहाँ तक कि प्राणों के खतरे, और प्राणों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी, यहाँ तक कि आध्यात्मिक जीवन को भी खतरे में लगाना। प्राण तो ठीक है शरीर को टिकाने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन को भी खतरे पर लगाना, दाव पे लगाना, अपनी रेपुटेशन, सब कुछ, और हर क्षण उसको करते रहना। तो ये बहुत महान गुण है। और जो श्रील प्रभुपाद के जीवन में उनके अनेक अनेक गुणों में से एक ये ऐसा गुण है जो निखर के बाहर दिखता है, जिससे उनके एक महान शिष्य और महान आचार्य होने का बोध हमको होता है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि उनके जो भी सफलता है उसकी कुंजी है कि उन्हें अपने गुरु महाराज के आदेश पर पूर्ण विश्वास था और उन्होंने उसको पूरा करने का प्रयास किया, हृदय से प्रयास किया। जब उन्होंने बलदेव विद्याभूषण की टीका पढ़ी थी भगवद गीता के 3 अध्याय के एक श्लोक के विषय में, दूसरा अध्याय में, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक एह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि एक गुरु का एकमात्र कर्तव्य है, एक शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है अपने गुरु की
इच्छाओं के लिए अपना सर्वस्व त्याग करना है। यहाँ तक कि उसे ये भी चिंता करनी नहीं चाहिए कि उसको भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। उसका एकमात्र फोकस गुरु को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। तो ये श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम यथार्थ रूप में देखते हैं प्रभुपाद ने कैसे ये पूरा जीवन इसका पालन किया, और प्रभुपाद इसी चीज़ को अपनी सफलता की कुंजी बताते हैं। तो इसलिए ये जो गुण हैं ये हम सब के लिए भी ऐसा गुण है जिसे हम अपने चरित्र में, अपने जीवन में लाने का प्रयास सदैव करें। तो इस संदर्भ में जो ये श्रील प्रभुपाद का महान गुण है, इसके विषय में हम अभी पढ़ेंगे। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की एक ये श्रील प्रभुपाद के गुणगान में पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद मेरी स्मृतियाँ। उसमें श्रील प्रभुपाद द्वारा उठाए गए खतरे और मुश्किलें, ऐसा करके एक शीर्षक के अंतर्गत महाराज कुछ इस विषय के ऊपर लिखते हैं, जिससे हमें कुछ बोध होगा कि प्रभुपाद ने किस स्तर के खतरे उठाए, किस स्तर की मुश्किलें ली अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए। वो लिखते हैं, जब हम कहते हैं कि एक प्रचारक खतरों से खेलता है तो इसका मतलब केवल शारीरिक खतरे ही नहीं होते, इसमें उसकी प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक स्थिति भी दांव पर लगी होती है। तो केवल शारीरिक खतरे ही नहीं है। हमारे लिए तो एक सोचना कि शरीर ही सबसे बड़ा है, शरीर का खतरा तो कितनी बड़ी चीज़ है, शरीर प्राण दांव पर लगाना। लेकिन यहाँ शरीर से और भी आगे है चीज़ें, आध्यात्मिक स्थिति को भी दांव पर लगाना। उदाहरण के तौर पर दीक्षा देना विशेषकर कम योग्य उम्मीदवारों को एक खतरे का कार्य है, क्योंकि एक शिष्य का पतन होना गुरु पर धब्बे के समान माना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद ने अत्यधिक खतरे मोल लिए। उन्होंने कुछ को नहीं अपितु हजारों शिष्यों को दीक्षा दी जो कि अशिष्ट और असभ्य पृष्ठभूमि के थे। उन्होंने ऐसे अप्रत्याशित लोगों को जो गैर जिम्मेदार व्यभिचारी हिप्पी जीवन से आए थे संन्यास प्रदान किया। वे लोग ऐसे अपरिपक्व भक्त थे जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान न के बराबर था, सिवाय इसके कि वे कुछ श्लोक गलत उच्चारण के साथ बोल सकते थे। श्रील प्रभुपाद ने म्लेच्छों के बीच श्री राधा कृष्ण की पूजा की स्थापना की, यद्यपि वे नहीं जानते थे कि भविष्य में अर्चा विग्रहों का ध्यान किस प्रकार रखा जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद भली भांति जानते थे जब वो पाश्चात्य जगत में गए कि वहाँ की क्या स्थिति है। इसीलिए भारत के अंदर जो संत पुरुष हैं वे लोग तो कभी विचार भी नहीं करते थे कि कभी पाश्चात्य जगत में जाना भी चाहिए। शास्त्रों में भी विधान है कि समुद्र पार करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस भारत भूमि के अतिरिक्त जो सारी जगह हैं वहाँ पर वैदिक संस्कृति नहीं है और लोगों का जीवन बड़ा पापमय है। इसलिए उन लोगों के साथ कोई संग करने के लिए भी साधु तैयार नहीं होता है कि हम उनसे प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे लोगों के बीच में क्यों जाने का, हमें असत्संग नहीं करना है। इसलिए वास्तविक साधु पुण्य भूमि में रहते हैं, तीर्थ स्थलों में रहते हैं, या तो एकांतवास करते हैं। लेकिन आप देखिए इसके विपरीत श्रील प्रभुपाद क्या किए। श्रील प्रभुपाद कलयुग के हेडक्वार्टर में गए, न्यूयॉर्क। जहाँ से पूरा कलयुग का प्रचार जोर शोर से हो रहा है। अमेरिका पूरे पाश्चात्य सभ्यता का जो सबसे बड़ा अग्रणी स्थान है, अग्रणी देश है, और उसमें भी न्यूयॉर्क ऐसा शहर जहाँ पर अमेरिका के अंदर भी न्यूयॉर्क जो है वो एक
ऐसा शहर है जहाँ पर लोग बहुत ही घमंडी होते हैं, अपने पर बड़ा गर्व है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, सारे, और व्यक्तिगत अप्रोच, इंडिविजुअलिज्म बहुत उच्च स्तर पर है वहाँ पर। तो श्रील प्रभुपाद और वहाँ पर हिप्पी लोग थे उस समय, व्यभिचारी, यहाँ लिख रहे हैं व्यभिचार, सभी प्रकार के पाप कर्म करना तो उनके लिए सहज था, हर रोज की बात थी। तो जहाँ पर ऐसे लोगों से संग करने से भी साधु लोग कतराते थे, श्रील प्रभुपाद वहाँ उनके बीच में गए उनको अपना संग देने के लिए। तो ये बहुत बड़ा खतरा था जो श्रील प्रभुपाद ने उठाया, और न केवल उनका संग बल्कि उनको दीक्षा भी दी। जब एक गुरु शिष्य स्वीकार करते हैं तो शिष्य के सारे पाप कर्मों को भी वो स्वीकार करते हैं। तो कौन तैयार होगा इतने सारे ये सब इतने पाप कर्मों को झेलने के लिए, लेने के लिए? तो व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन को भी वो दांव पर लगा रहे थे। तो ये, इससे हम ये देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ये जो शिष्य के गुण हैं इसमें किस प्रकार कटिबद्ध थे कि गुरु का आदेश है उनको प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करेंगे। यद्यपि जहाँ पर आध्यात्मिक जीवन को भी दांव पर लगाने की बात आती है तो वहाँ पर सामान्यतया हमको उतना ही रिस्क लेना चाहिए इस संदर्भ में जिससे हमारा पतन ना हो, क्योंकि अंतिम उद्देश्य स्वयं को बचाना है। तो श्रील प्रभुपाद निश्चित रूप से बहुत महान शक्ति धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने वो सब रिस्क उठाए। लेकिन फिर भी रिस्क तो होता ही है, कुछ तो रिस्क होता ही है। रिस्क मतलब उसमें कुछ शंका तो है ही, तभी इसको रिस्क कहते हैं। फिर आगे महाराज लिखते हैं, यद्यपि उनमें से कई श्रील प्रभुपाद की आशाओं के अनुरूप खरे नहीं उतर पाए, परंतु इसके लिए श्रील प्रभुपाद को दोष देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उन्होंने यह सब बिना किसी निजी स्वार्थ या प्रतिष्ठा की आशा से किया। उन्होंने घोषणा की, मेरी एक ही गलती है कि मैंने मूर्ख शिष्यों को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी लिखा, गुरु पहली दीक्षा देते समय अपने शिष्यों के पाप कर्मों को स्वीकार करता है। संभवतः मैं दीक्षा बहुत आसानी से दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूँ। ये श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए जो भी जोखिम उठाए, हमें उनको सस्ते ढंग से नहीं लेना चाहिए। हम पर इतनी असाधारण कृपा करने के लिए हमें सदैव उनका कृतज्ञ रहना चाहिए। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद के समकालीन किसी और गौड़ीय वैष्णव ने पाश्चात्य देशों के पापी और पतित लोगों के उद्धार के बारे में सोचा भी नहीं था। जैसे श्रील प्रभुपाद ने स्वयं को हमारे लिए न्योछावर कर दिया, हमें भी खुद को उनको व दूसरों को अर्पित कर देना चाहिए और उनकी आशाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। तो एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के प्रति एक कमिटमेंट, वचनबद्ध, कमिटमेंट नाउन फॉर्म में वचनबद्धता, कमिटमेंट, कुछ जिम्मेदारियां लेते हैं, कमिटमेंट। तो गुरु नहीं, निश्चय नहीं, निश्चय डिटर्मिनेशन, जिम्मेदारियां। तो श्रील प्रभुपाद ने कितनी जिम्मेदारियां ली अपने शिष्यों के प्रति, है ना? उनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना, उनको संस्कृति सिखाना और इस प्रकार सारे पाप में वृत्तियों से मुक्त करना,
कितनी समय शक्ति प्रभुपाद उस आयु में 70 साल की आयु में अपने शिष्यों के लिए देते थे। प्रभुपाद रात रात को जग करके भागवतम लिखते थे। तो श्रील प्रभुपाद कितने कमिटेड थे इस ज्ञान को देने के लिए, हम सब के लिए। उन्होंने रिस्क उठाए, उन्होंने अपनी शक्ति, किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अपने कंफर्ट्स, अपने आराम की कोई परवाह नहीं की। तो ये महान चरित्र श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं। ऐसा नहीं था कि इस पृथ्वी पर श्रील प्रभुपाद की लीला केवल प्रसन्नता और सफलता से भरी थी। कई बार हम देखते हैं तो बस हाँ सब अच्छा ही था, आसानी से सब, बस प्रभुपाद गए, मूवमेंट खड़ा हो गया, 108 मंदिर बन गए, 10,000 शिष्य हो गए, मूवमेंट सारे में फैल गया। लेकिन उसके पीछे कितना संघर्ष श्रील प्रभुपाद ने किया है वो भी हमें स्मरण करना चाहिए। इसमें से कई लीलाएं हमें झकझोर देती हैं। जब हमें यह याद आता है कि कृष्ण को हम तक लाने के लिए उनको किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। उन्होंने दिल्ली व न्यूयॉर्क की गलियों में अकेले संघर्ष किया, कभी कभी बिना उचित कपड़ों और भोजन के। अकेले ही श्रील प्रभुपाद संघर्ष कर रहे थे बहुत समय तक। तो भारतवर्ष में जब थे तब, और अमेरिका में जाकर के पहले साल कोई साथ नहीं था उनके, सिंगल मैन आर्मी, अकेले ही थे। तो हम जो प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम अकेले होते हैं, तो अकेले तो हम होते ही नहीं हैं, फिर भी 2-3 लोग होते हैं तो भी हमारी क्या हालत होती है। और वो भी आज की परिस्थिति में जहाँ इस्कॉन तो हर जगह जानते हैं, लोग सम्मान देते हैं, सहायता भी करने को आगे आते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जब ये प्रचार का कार्य शुरू किया तब ऐसी स्थिति नहीं थी, बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं थी। कोई जानता ही नहीं था। गौड़िया इस्कॉन तो था ही नहीं, प्रभुपाद ने इसको स्थापित किया। लेकिन उससे पहले गौड़िया मठ केवल भारत में था, कुछ जगह पे था, कुछ 80 केंद्र थे उसके छोटे छोटे। और वो भी भक्तिदान सरस्वती महाराज के जाने के बाद में उनका प्रचार कार्य रुक गया था। तो इसलिए कोई जानता नहीं था, और कोई ऐसे समाज के अंदर कोई धारणा नहीं थी लोगों के अंदर। और उस समय तो पूरा रुझान था आधुनिकता के विपरीत, आधुनिकता की तरफ, कि भारत रूढ़िवादिता के कारण पिछड़ गया है। ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसे प्रभुपाद के साथ में कोई नहीं आता था। प्रभुपाद ने बहुत लोगों से बोला, आप मुझे अपना एक पुत्र दो, कोई तैयार नहीं होता था। कौन ये सब बातों का भी सुनेगा, ये पुरानी बातें हो गई सब, भगवद गीता, भागवतम, इन्हीं की वजह से हम पिछड़ गए, ऐसा लोगों की विचार था। ब्रिटिश, उन्होंने जो नया नया जो साइंस और ये सब चीज़ जो वो लेके आए, उससे लोग पूरे बड़े प्रभावित थे, भारत के लोग। तो ऐसी परिस्थितियों में श्रील प्रभुपाद ने ये अकेले रह करके ये सब पूरा संघर्ष किया। खाने के लिए कभी भोजन स्वयं बनाना, है ना, और दिल्ली में नियमित रूप से जा कर के वो बैक टू गॉड हेड और सारी पुस्तकों का प्रिंटिंग सब कुछ करना। और उस समय यातायात भी ऐसा नहीं था जैसा आज है, फटाफट ट्रेन्स बहुत स्लो, और सभी इसी प्रकार से संघर्ष में जीवन था बहुत। अपने आंदोलन को शुरू करने के बाद श्रील प्रभुपाद को कभी कभी अवज्ञाकारी, अपमानजनक और यहाँ तक कि विद्रोही शिष्यों से भी निपटना पड़ा। कई बार कुछ शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद पर अपना प्रभुत्व जताने की कोशिश की, उनके साथ बहस की या सरेआम उनकी अवज्ञा भी की। हम इन सब बातों को सुनना या बोलना पसंद नहीं करते, परंतु अतीत में झांक कर देखने पर हमें यह सीख मिलती है कि एक आदर्श आचार्य अत्यंत अरुचिकर व्यवहार का उत्तर किस प्रकार देते हैं, है ना। अरुचिकर व्यवहार का उत्तर किस प्रकार देते हैं, ऐसी अरुचिकर परिस्थितियों में भी वो क्या करते हैं, ये हमें सीखना चाहिए। जब सब अच्छा है तब सेवा करना तो एक बात है, लेकिन जब सब अच्छा नहीं है तब भी सेवा करना वो दूसरी बात है, वो परीक्षा है। हाँ, तो किस स्तर तक अरुचिकर परिस्थितियाँ थीं, उसमें विपरीत परिस्थितियाँ थीं, उसमें भी श्रील प्रभुपाद ने किस प्रकार से अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया, वो हमें सीखना है। इससे हमें एक विशिष्ट खतरे के बारे में सीख भी मिलती है
जिसका सामना एक प्रचारक और आध्यात्मिक गुरु को करना पड़ता है कि शिष्य अपने गुरु के साथ आपत्तिजनक व्यवहार भी कर सकते हैं। गुरु शिष्य को शिक्षा देता है उनका उद्धार करने के लिए, और ऐसा रिस्क है कि शिष्य जो है उन्हीं के ही खिलाफ, उन्हीं के विपरीत हो जाए। ये रिस्क भी एक गुरु लेके चलता है ना। हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद को अपने हाथ मैले करने, बाधाओं का सामना करने या माया को लगातार चुनौती देते समय अनेक आने वाले खतरों का कोई भय नहीं था। हाथ मैले करना, प्रभुपाद जानते थे कि इसमें कष्ट होंगे, बहुत परेशानियां होंगी, प्रभुपाद उससे डरे नहीं। यस, क्योंकि उन्हें अपने गुरु की कृतज्ञता, गुरु का ऋण से उरण होना था। हमारे प्यारे श्रील प्रभुपाद आपकी जय हो। हमारे ईर्ष्यालु स्वभाव के बावजूद भी आपने बलपूर्वक हमें बचा लिया। आपके सच्चे अनुयायी आपके पद चिन्हों पर चलते हुए आपके आंदोलन के प्रचार में आने वाली अप्रिय वास्तविकताओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। और अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हुए श्रील प्रभुपाद ने पूरे जगत में क्रांति लाने का बीड़ा उठाया। मतलब व्यक्तिगत रिस्क लेना वो एक बात है, लेकिन पूरे जगत को में एक आध्यात्मिक क्रांति लाने का जो बीड़ा प्रभुपाद ने उठाया, उसमें तो अनगिनत कष्ट, खतरे, ये सब चीज़ स्वाभाविक रूप से आनी ही थी। पूरे संसार की कलियुग की धारा को रोक देना, जैसे भीष्म पितामह ने गंगा के प्रवाह को कैसे रोक दिया था। पर गंगा का प्रवाह कैसे, कौन रोक सकता है, लेकिन भीष्म पितामह। उसी प्रकार से ये वर्तमान समय में कलियुग का प्रवाह कौन रोक सकता है। बहुत लोग तो देखते हैं हाँ कलियुग है, बहुत ख़राब है, क्या करें क्या करें, यही बात सोचते क्या करें क्या करें। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कि क्या करें। प्रभुपाद ने उसको वो रोकना संभव है, और अकेले ही निकल गए उसको रोकने के लिए, उस प्रवाह को रोकने के लिए। जैसे भीष्म पितामह गंगा के प्रवाह को रोकने के लिए निकल गए। गंगा के प्रवाह को भी कदाचित, क्योंकि वो एक चलिए जलधारा है, लेकिन कलयुग के प्रभाव को रोकना तो इसमें तो बहुत सारे स्तर हैं। मन, संस्कृति, कितने स्तर पे कलयुग काम कर रहा है। तो इस कलयुग के प्रवाह को रोकना तो और अधिक कष्टप्रद है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने वो खतरा भी मोल लिया, क्योंकि जब आप संसार की धारा को बदलने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत से लोग जो हैं वो आपके विरुद्ध होंगे, कुछ भी करने को तैयार होंगे। जैसे भक्तिदान सरस्वती महाराज के जीवन में देखते हैं, उनको मारने के लिए भी तैयार थे। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी जब ये खतरा मोल ले रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो तैयार है, ये सब कुछ भी होगा। हाँ, तो इसके विषय में कुछ कथन देखें कि श्रील प्रभुपाद का जो आध्यात्मिक क्रांति जो प्रभुपाद जी लाना चाहते थे अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, क्या क्या प्रभुपाद ने उसके लिए, उनकी क्या दृष्टि थी इस विषय में। हर भक्त का श्रील प्रभुपाद के साथ अपना खुद का व्यक्तिगत संबंध और दृष्टिकोण है। कुछ उन्हें पिता के रूप में देखते हैं, कुछ अंतरंग मित्र के रूप में, और अन्य दूसरे उन्हें बड़े सम्मान और आदर के साथ अपने पूजनीय आध्यात्मिक गुरु के रूप में। बहुत सारे भक्त श्रील प्रभुपाद को एक दिव्य सेनापति के रूप में देखते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं, यानी कि परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद का एक क्रांतिकारी के रूप में चिंतन करता हूँ। अपनी पीढ़ी के बहुत सारे अन्य लोगों की तरह बहुत ही छोटी उम्र से मैं जानता था कि इस आधुनिक विश्व में आंतरिक रूप से कुछ गलत है। मैं महसूस करता था कि ये पूरी भौतिक सभ्यता और यह सब जिसका यह प्रतिनिधित्व करती है पूर्णतया बनावटी और घिनौनी है। इसको पूरी तरह बदलने की, यानी कि ठीक रास्ते पर लाने की एवं ऊपर से नीचे तक सुधारे जाने की आवश्यकता है। संसार की समस्याओं को हल करने की कोशिश करने वाले सभी तथाकथित महान विचारक असफल हो गए। श्रील प्रभुपाद पहले वास्तविक सुधारक थे। इन सभी सांसारिक विचारों को ध्वंस करते हुए वह समस्याओं की जड़ तक गए। उन्होंने संपूर्ण परिवर्तन अर्थात चेतना के परिवर्तन का जोरदार समर्थन किया।
संपूर्ण परिवर्तन मतलब चेतना का परिवर्तन, क्योंकि संपूर्ण परिवर्तन तो चेतना से ही हो सकता है, चेतना के परिवर्तन से ही हो सकता है। प्रभुपाद का उदाहरण, एक भोक्ता बनने की कोशिश मत करो, एक सेवक के रूप में अपनी स्थिति को पहचानो, स्वामी के रूप में नहीं। कितनी बड़ी उद्घोषणा है सबके सामने, जो पूरा संसार जिसमें किसी को ये विचार भी नहीं है कि इसमें कुछ गलती हो सकती है। भोग करने में क्या गलती है? अरे भोग तो करनी है ना, यही तो जीवन है, सुखी रहना, और सुखी रहना मतलब भोग करना। ऐसा जहाँ पर हर व्यक्ति मानता है, बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, अमीर गरीब सभी लोग मानते हैं, वहाँ प्रभुपाद ने इस तथ्य को स्थापित किया कि नहीं, तुम सेवक हो, भोक्ता नहीं। ये किसको प्रिय होगा सुनना? सेवा करो, भोक्ता नहीं, तुम सेवा करो। आजकल बहुत सारे तथाकथित आध्यात्मिक गुरु हैं, तो वो ऐसी ही बातें बोलना पसंद करते हैं जिससे लोग उनको पसंद करें। लेकिन श्रील प्रभुपाद का वो केंद्र नहीं था कि लोग उनको पसंद करें, वो तो लोगों का उद्धार करना चाहते थे, और वो जानते थे उद्धार कैसे होता है। तो ये गलत धारणा है कि हम इस जगत में भोग कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण सुरक्षा करके हम भोग करने का प्रयास भी क्यों न करें, चाहे हम अनेक अनेक प्रकार के समाज तथाकथित भौतिक स्तर पे जो समाज सेवा के कार्य होते हैं उनको करने के द्वारा हम भौतिक जगत में भोग करने का प्रयास करें इत्यादि। वो सभी जो संसार में बड़े अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अंततः वो क्योंकि भोग करने के कार्य हैं, इसलिए प्रभुपाद उन सबके विरुद्ध थे। श्री प्रभुपाद ने हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित किया, चालाकी से नहीं अपितु वास्तविकता की अनुभूति के आधार पर। वो सारी मानव जाति को अपना जीवन व्यर्थ में गंवाते देखना सहन नहीं कर सके। जो कृष्ण की ओर न जाकर नरक की ओर जाने की तैयारी में थी, उन्होंने सबकी धज्जियां उड़ा दी। संयुक्त राष्ट्र संघ, कसाई घर के समान स्कूल, रॉक एवं रोल, मोटर कार की जूम जूम, प्रभुपाद के लिए रविशंकर के सितार के राग भी इंद्रिय तृप्ति थे। सब कुछ जो भी कुछ था, जो भी पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण के अलावा जो भी कुछ था, जो संसार की नज़रों में बहुत अच्छा, सात्विक, अलग अलग नाम से विख्यात क्यों ना हो, लेकिन श्री प्रभुपाद ने उसको मोल नहीं दिया। नहीं, सब बकवास। कृष्ण संत शरणागति के अलावा सब कुछ, प्रभुपाद ने किसी चीज़ को स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब प्रभुपाद ने किसी को स्वीकार नहीं किया। सबके प्रति एक तरीके से आंदोलन है। कृष्ण के लिए श्रील प्रभुपाद असुरों से भरे विश्व से टक्कर लेने के लिए भी तैयार थे। कृष्ण के विनम्र सेवक के रूप में उन्हें हमेशा कृष्ण के समर्थन का पूर्ण विश्वास था। एक और महान गुण, श्रील प्रभुपाद को पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण मेरे साथ हैं, जो भी है वो कृष्ण की अनुमति से ही होगा। श्रील प्रभुपाद ने निडरता से विश्व के नेताओं को मुख्य अपराधियों के रूप में निशाना बनाया। वैज्ञानिकों के खिलाफ कौन बोलेगा? श्रील प्रभुपाद एक ऐसे संत थे जिन्होंने सरेआम वैज्ञानिकों को मूर्ख, रास्कल, ऐसे बड़े अलग अलग अलंकारों से सुशोभित किया। ये जो बुक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, एक बार मैंने एक दी थी एक आईआईटी के प्रोफेसर को, तो उन्होंने पढ़ के बोला, अरे कैसे आपके श्रील प्रभुपाद गाली दे रहे हैं साइंटिस्ट को। साइंटिस्ट लोगों ने इतना क्या क्या नहीं किया। मतलब संसार में जो साइंटिस्ट लोग जो कर रहे हैं, चंद्रायन भेज रहे हैं, उनको कोई गाली दे, उनको कोई मूर्ख बोले, कौन सोच सकता है? अरे इतना महान, इतने महान, इतने महान। लेकिन प्रभुपाद ने सबको क्या बोलते हैं, एक्सपोज किया। हाँ क्या? हाँ, पर्दाफाश किया सबका, कि ये सब जो बड़े बड़े टाइटल्स लगा करके सब लोग घूम रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण को समर्पित नहीं है, इसलिए सब बदमाश हैं। हमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, प्रभुपाद का प्रसिद्ध श्लोक, फेमस, बाबा प्रभुपाद कोट करते। हमारा सिंपल क्राइटेरिया है, जो भी भगवान को शरणागत नहीं है, बदमाश, बस। चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे नेता हो, चाहे जो भी हो। और स्कूल कॉलेज को कसाई घर बोलना, उस समय अभी भी कोई
ज़्यादातर लोग, मतलब बहुत ही कोई रेयर लोग हैं कुछ, लेकिन उस समय में बहुत 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 कठिन था ये काम। ये सब श्रील प्रभुपाद ने किया। उनके अनुसार ये नेता विचारक अपराधी थे जो कि पूरे विश्व को गुमराह कर रहे थे, परंतु श्रील प्रभुपाद शोर मचाऊ विद्रोहियों की तरह नहीं थे जो कि वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके उसकी जगह एक दूसरे भ्रम को स्थापित करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद वास्तविक क्रांति लेकर आए। बहुत सारे जो क्रांतिकारी हुए, रिफॉर्मर्स हुए हैं, वो क्या करते हैं, एक भ्रांत धारणा को ख़त्म करके अपने मन में सजित एक दूसरी भ्रांत धारणा को स्थापित करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद वास्तव में क्रांतिकारी थे। अंग्रेजी में टर्म है रिवॉल्यूशनरी, है ना, क्योंकि उन्होंने भ्रांत धारणा से लोगों को निकालकर वास्तविकता में स्थापित किया। वास्तविकता तो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण चेतना है, क्योंकि कृष्ण वास्तव में वास्तविकता है, परम सत्य है। इसलिए कृष्ण भावनामृत परम सत्य है, उसको प्रभुपाद ने स्थापित किया। इसलिए वो प्रभुपाद वास्तव में सही मायनों में क्रांतिकारी थे। क्रांति का अर्थ है संपूर्ण परिवर्तन। श्रील प्रभुपाद हमें सांसारिकता से कृष्ण की तरफ लेकर आए। उन्होंने न केवल हमें आधुनिक समाज की कमियों के बारे में बताया, ऐसे कई लोग हैं जो कमियां बताते हैं, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, पर्यावरण समस्या है, ये है, आज परिवार टूट रहे हैं, सही हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, बल्कि हमें ठोस विकल्प के रूप में वास्तविक तत्व कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी प्रदान किए। वास्तविक विकल्प क्या है? फिर समस्याएं तो इंगित करना आसान है, लेकिन उसका उपाय क्या है? उपाय को समझ पाना ही मुश्किल है। एक कृष्ण भक्ति उपाय को समझ सकता है, और फिर उसको स्थापित करना, उस उपाय को पूरे विश्व के स्तर पे, वो तो एक बहुत महान कार्य है। अब जब श्रील प्रभुपाद ने हमें दिखा दिया है कि वास्तविक मूल समस्या कृष्ण की विस्मृति है, देखिए ये संसार को बताना कि मूल समस्या क्या है। कितने सारे सिंपोजियम, कितने सारे विचार होते रहते हैं, समस्या ये समस्या, ये समस्या, अपने उसका एनालिसिस लोग करते रहते हैं, इसका कारण ये, ऐसा कारण ये, ऐसा कारण ये। लेकिन प्रभुपाद ने मूल कारण दिखाया, रूट कॉज ये कृष्ण विस्मृति, ये रूट कॉज है। कितना बड़ा विचारक चाहिए इस बात तह तक पहुंचने के लिए, रूट कॉज तक पहुंचने के लिए। सोचिए, इतने बड़े बड़े इतिहास में बड़े बड़े विचारक आज तक भी इस रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाए, वो ऊपर ऊपर ही घूमते रहते हैं, इसलिए उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद सारी समस्याओं की पूरी जो जड़ है वहाँ तक गए, उसको उन्होंने उद्घोषित किया, उसको दिखाया कि ये है रूट कॉज। और कोई भी अगर निष्कपट बुद्धिमान व्यक्ति है, विचारक है, तो इस बात को सराह सकता है कि रूट कॉज, मूल कारण यही है सारी समस्याओं का। प्रभुपाद ने उद्घोषणा की, संसार में किसी चीज़ की, इस संसार में किसी चीज़ की कमी नहीं है, केवल एक ही चीज़ की कमी है, और वो है कृष्ण भावनामृत की। तो श्री प्रभुपाद ने दिखाया कि ये कृष्ण, मूल समस्या कृष्ण की विस्मृति है। हम समझ सकते हैं कि ये सभी तथाकथित महान विचारक सच्चाई से पूरी तरह अनजाने हैं और एक अंधे व्यक्ति की तरह अंधकार में भटक रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कुर्सी पर बैठकर आलोचना करने वालों में से नहीं थे। केवल आलोचना बस आराम से बैठे, हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ऐसे कुछ क्रिटिक्स होते हैं, आर्म चेयर क्रिटिक्स कहते हैं उनको, मतलब केवल बोलते हैं बस, करते कुछ नहीं। ऐसे नहीं थे प्रभुपाद। वे मात्र आलोचना करके ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे मानव समाज के लिए कुछ व्यावहारिक व मूल्यवान योगदान भी करना चाहते थे। निस्संदेह एक समाज सुधारक का आलोचक होना भी आवश्यक है, क्योंकि कमियां बताए बिना वह सुधार कैसे लाएगा। केवल श्रील प्रभुपाद एकमात्र सच्चे समाज सुधारक थे, क्योंकि केवल वे ही वास्तविक समस्याओं को समझ पाए। उन्होंने देखा कि गरीबी, अन्याय, अपराध और अन्य समस्याओं का प्रकटीकरण होता है मूल समस्या से, जो है कृष्ण की प्रति ईर्ष्या। श्रील प्रभुपाद ने शिक्षा दी किसके साथ धोखा हुआ है और कौन धोखेबाज है, कौन अपराधी है और कौन शिकार है। सभी अपराधी हैं और सभी को सुधारने की आवश्यकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अपना समय बेकार के कामों, जिनको अच्छा समझा जाता है, में नहीं लगाया,
जैसे अस्पताल खोलना ताकि लोगों को इंद्रिय तृप्ति के लिए ठीक किया जा सके, अथवा विद्यालय खोलना जहाँ पर उन्हें इंद्रिय भोग का प्रशिक्षण दिया जा सके। उन्होंने एक वैकल्पिक समाज की रूपरेखा प्रदान की जिसका मुख्य केंद्र कृष्ण हो। उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार के लिए कृषि समुदायों को शुरू किया जिसमें लोग जमीन, गाय और कृष्ण के ऊपर निर्भर होकर रह सकें। तो श्रील प्रभुपाद ने व्यावहारिक उपाय दिए और खुद उसको लीड किया इस्टेब्लिश करने के लिए। केवल ऐसा नहीं कि बस बोल दिया हाँ ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। प्रभुपाद इस पूरे आंदोलन को का नेतृत्व किए। नेतृत्व करना बहुत बड़ी बात होती है, उसको लेकर के चलना, केवल विचार देना नहीं, ये है ऐसा ऐसा आप ऐसा करो, खुद लेकर के चलना, नेतृत्व करना। नेतृत्व करने का मतलब उसके सारे आने वाली समस्याओं को अपने हाथ में लेना, उसके लिए तैयार होना, रिस्क सब कुछ उठाने के लिए तैयार होना, इसको कहते हैं नेतृत्व लेना। तो श्रील प्रभुपाद नेतृत्व लिया। श्रील प्रभुपाद के कहने पर उनके शिष्य इस पूरे आधुनिक इस वर्तमान समाज को छोड़ दिए, है ना। ये सब रिस्क प्रभुपाद ले रहे थे। अब हम ये करेंगे, अब ये करेंगे, इसके अंदर पूरा विश्वास चाहिए कि ये सब चीज़ें सत्य हैं और इससे लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, इतना सब पूर्ण साक्षात्कार चाहिए, तभी हम ऐसा करने के लिए बोल सकते हैं अपने शिष्यों को, उन लोगों को जो हमारे कहने से अपना जीवन भी समर्पित करने को तैयार है। तो सारी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने ये सब लिया और इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत की स्थापना से ही सारी समस्याओं का निवारण होगा। और ये प्रभुपाद ने व्यक्तिगत रूप से व्यावहारिक रूप से किया, इस प्रकार के प्रचार के द्वारा। और व्यावहारिक रूप से सारी समस्याओं का समाधान कैसे कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत, ये जो सादा जीवन उच्च विचार है, इसके द्वारा होगा, जो कोई भी सोचता भी नहीं था उस समय। और अभी भी लोग आजकल सादा जीवन के विषय में, ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी से फ्री होने के विषय में बहुत लोग सोच रहे हैं। अभी उस समय नहीं थे, अभी सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके पास पूरा विजन नहीं है, पूरा दृष्टिकोण नहीं है जो प्रभुपाद के पास है। वो एक भाग को अपनाते हैं, लेकिन क्योंकि जड़ नहीं पता है उनको, इसलिए वो उसका पूरा आयोजन नहीं सोच पाते हैं। अभी भी केवल श्रील प्रभुपाद हैं जिन्होंने ये पूरा आयोजन दिया है, कंप्लीट पिक्चर। बहुत से लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग इत्यादि, लेकिन भोग करना, कृष्ण से विस्मृति, कृष्ण का विद्रोह, वो तो वैसे का वैसे ही है। जब कृष्ण के प्रति विद्रोह चलता रहेगा तो एक समस्या सुधरेगी, दूसरी समस्या आएगी। गुनाहगार जो है वो दंड तो पाएगा ही पाएगा। जब तक अपने गुनाह करने की इच्छा को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर देगा, तब तक दंड तो उसको मिलना ही है। एक दंड की जगह दूसरा दंड मिलेगा। तो ये बात किसी को समझ में नहीं आती, क्योंकि ये चीज़ की वास्तव में मूल कारण है कि हमने कृष्ण का विद्रोह कर रहे हैं। हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, है ना। वो कोई नहीं, चंद्रयान भेज रहे हैं, विचार मन में यही है। भले ही हम वहाँ पर अभी ठीक है, मंदिर भी जा रहे हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर तो यही है ना कि चंद्रयान भेज के हम उस वहाँ पर क्या है उसको देखेंगे और वहाँ पर फिर कुछ आगे प्रगति करेंगे। लेकिन क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि शास्त्रों में हमें जीने के लिए भगवान किस तरह से बताते हैं, क्या हमें करना चाहिए, उद्देश्य क्या है? क्या ये चंद्रमय और मार्स और सूर्य वहाँ जा कर के हम कैसे उनको भी, उनके रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करें, क्या ये भगवान का निर्देश है? क्या ये हमने जानने की कोशिश की? हम मंदिर तो जा रहे हैं, पर मंदिर में भगवान कह क्या रहे हैं ये जानने की हमने कोशिश की? या हम केवल यही कोशिश करते रहे भगवान आप जानो कि हम क्या कह रहे हैं, और जो हम चाहते हैं वो आप करो, आपको प्रणाम करते हैं, हमारी ये इच्छा है, आप हमारी इच्छाओं को पूरी करो, है ना, हमें वहाँ भेजो, वहाँ भेजो। लेकिन ये जानने की इच्छा कहाँ है कि भगवान आप क्या चाहते हैं हमसे? ये किसी की इच्छा नहीं है। मंदिर सब लोग आते हैं अपनी बात सुनाने के लिए भगवान को, भगवान की बात सुनने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन मंदिर स्थापित किए जहाँ हम पुस्तक वितरण करते हैं। भगवान की बात सुनो, अपनी अपनी बात मत बोलो। अपनी अपनी बात तो संसार में हम हमेशा से बोलते आए, उससे क्या लाभ होगा? ये मंदिर में आने का उद्देश्य है। मंदिर में आने का उद्देश्य भगवान की सेवा करना है। लेकिन सब लोग मंदिर क्यों आते हैं? भगवान से सेवा लेने के लिए जाते हैं मंदिर। प्रभुपाद ने वो बदलाव स्थापित किया। मंदिर का उद्देश्य ये है।
श्रील प्रभुपाद ने ऐसी जीवन शैली प्रदान की जो भौतिक मूल्यों को नकार कर उनसे आगे निकल गई। इंद्र तृप्ति के लिए कमर तोड़ मेहनत नहीं, इंद्र तृप्ति के लिए कमर तोड़ मेहनत नहीं। आज के लोग इसको बहुत बड़ा अच्छा काम मानते हैं, अरे बहुत मेहनती आदमी, पर किस चीज़ के लिए? इंद्रिय भोग के लिए। तो क्या है? प्रभुपाद में जानवर है। कोई तलाक नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं। आजकल सारे संसार में कौन बोलेगा लोकतंत्र नहीं? डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, सब तो दीवाने हैं डेमोक्रेसी। प्रभुपाद ने बोला डेमोक्रेसी मतलब डीमन क्रेजी। कोई झूठी समानता नहीं। ओहो हो, ये तो बहुत बड़ा विषय। झूठी समानता नहीं। आजकल तो सब जगह समानता समानता समानता, इसके खिलाफ कौन बोल सकता है? और उस समय जब प्रभुपाद वहाँ गए तो वहाँ स्त्री स्वतंत्रता पीक पर थी, मतलब पूरी वहाँ, मतलब उस समय अच्छे से स्थापित हो गई थी पूरी। और बहुत सारे सब न्यूज़ रिपोर्टर आते थे, स्त्री न्यूज़ रिपोर्टर भी आती थी, चैलेंज करती थी प्रभुपाद को। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने वहाँ पर भी इसी बात को स्थापित किया, ये सब भ्रम है, सो कॉल्ड समानता। कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं। वे समाज का निर्माण वर्ण तथा आश्रम के आधार पर करना चाहते थे। ओ, एक और बड़ा चैलेंज। वर्ण आश्रम का नाम सुनते ही जहाँ लोग आजकल घूर घूर के देखने लगते हैं और क्या सोचते हैं, ये क्या संसार का सबसे बड़ा शोषण करने वाला सिस्टम है ना। वहाँ श्रील प्रभुपाद वर्ण आश्रम स्थापित न केवल करने का विचार दिए बल्कि उसको व्यावहारिक रूप दिए। जिसमें शांत और त्यागी ब्राह्मण शक्तिशाली राज ऋषियों का मार्गदर्शन करें। आज राज ऋषियों का मार्गदर्शन करना, वो तो सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं, कौन उनका मार्गदर्शन करेगा, है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद की ये योजना की उनका मार्गदर्शन ब्राह्मण करें। वे चाहते थे स्त्रियां पवित्रता, लज्जाशील एवं अपने पति के प्रति आज्ञाकारी बने। कोई नारीवाद नहीं, बस प्रसन्नचित्त स्त्रियां। वे गायों का संरक्षण चाहते थे, वे गायों का संरक्षण चाहते थे। वे यह सभी कुछ आज के इस आधुनिक विश्व में चाहते थे। श्री प्रभुपाद का विचार स्पष्ट था और हम सभी इस बात को जानते थे, कृष्ण भावनामृत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। तो इस प्रकार श्री प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की सेवा में इतना बड़ा बीड़ा उठाया, पूरे संसार में क्रांति लाने का। अभी जो हमने आज का ये श्लोक पढ़ा, तो अभी हम क्या करें? हम कैसे श्री प्रभुपाद का ऋण जो हम कभी उतार नहीं सकते हैं, पर कैसे उसका प्रयास करें, इसके विषय में श्री प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद से पूछा। तो प्रभुपाद ने क्या बताया उसको हम देखते हैं। यही श्लोक, इसका तात्पर्य दिया है, अनुवाद दिया है। एक भक्त फिर पूछते हैं, हम आपका ऋण कैसे चुका सकते हैं? प्रभुपाद से, श्री प्रभुपाद, तुम्हें चुकाने की आवश्यकता नहीं है। दबी हुई हंसी हंसते हुए, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ, यह कृष्ण की संपत्ति है, तुम कृष्ण को चुकाओ। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और उनका ऋण उतर जाएगा। कोई ऋण नहीं चुका सकता, इसलिए हमेशा आभारी बने रहना ही उचित है। बस यह ठीक है ना? हरे कृष्ण का जप करो। तो श्रील प्रभुपाद अत्यंत विनम्र है, पूर्ण रूप से विनम्र है। तो ये नहीं कि हाँ मेरा ऋण उतारो, मैंने क्या दिया आपको। तो एक वास्तविक गुरु क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेते हैं। तो वास्तव में कृष्ण का ऋण उतारो, और वास्तव में गुरु का ऋण तो हम कभी उतार ही नहीं सकते हैं। इसलिए आभारी बनकर उनकी सेवा करते रहो, उनके आदेशों का पालन करते रहो। अपने आध्यात्मिक गुरु का ऋण, प्रभुपाद जी कह रहे हैं आगे, अपने आध्यात्मिक गुरु का ऋण चुकाने में एक वैष्णव सदैव स्वयं को असमर्थ पाता है। इसलिए वह इस ऋण को चुकाने की कोशिश में बहुत अधिक श्रम करता है। वह जानता है कि आध्यात्मिक गुरु की कृपा के बिना
कोई भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कर सकता, और इसीलिए वह सदैव इस तरह से काम करने की कोशिश करता है कि वह अपने गुरु को प्रसन्न कर सके। तो ये चीज़ हमें सीखनी है कि हम श्रील प्रभुपाद का ऋण हमें हमेशा उसको चुकाएं, ऐसा प्रयास हमें हमेशा करना चाहिए। और वो प्रयास है कि हम हमेशा उनके आभारी रहते हुए उनको प्रसन्न करने का सदैव प्रयास करते रहें। वास्तव में एक दूसरा उदाहरण, वास्तव में तुम सही हो, अपने गुरु का ऋण चुकाना शिष्य के लिए संभव नहीं है। इसलिए शिष्य हमेशा गुरु का ऋणी रहता है और निरंतर इस तरह से काम करता है कि गुरु उसकी ऐसी निष्कपट सेवा से उस पर प्रसन्न हो जाए। सदैव 4 नियमों का पालन करो। तो प्रभुपाद कैसे प्रसन्न होंगे? प्रभुपाद के खुद के शब्दों में, सदैव 4 नियमों का पालन करो, प्रसाद लो, यानी और कुछ मत लो प्रसाद के अलावा, और सर्वोपरि प्रतिदिन 16 माला का जप करो, और इस प्रकार तुम भक्ति में निरंतर प्रगति करते रहो। तो एक तरीके से श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरल, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमसे नहीं मांगी हैं, कम से कम इतना तो है। फिर उसके ऊपर अभी हमारा इंडिविजुअल, हम हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम अपनी जितनी भी हमारी क्षमता है उससे हम सर्वश्रेष्ठ प्रकार से उनके इस मिशन को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें। लेकिन ये बॉटम लाइन है, मिनिमम है। 4 नियमों का पालन हम करें, हम 16 माला जप करें और केवल प्रसाद लें। संपूर्ण विश्व में इस आंदोलन का प्रचार जारी रखो, और इस प्रकार तुम सुखी बनोगे और दूसरों को भी सुखी बनाओ। और एक और चीज़ प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रचार कार्य को हमेशा करो। तो कुछ अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य हैं, 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, और फिर दूसरी चीज़ प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रचार के लिए हमेशा प्रयासरत रहना। यदि तुम अपने आप को मेरा ऋणी महसूस करते हो, एक दूसरा उदाहरण है, तो तुम्हें भी मेरी तरह पूरी शक्ति से प्रचार करना चाहिए। और प्रभुपाद की इच्छा, अगर हम प्रभुपाद का ऋण अनुभव करते हैं तो हमें प्रभुपाद की ही तरह मतलब कितनी बड़ी बात होगी, प्रभुपाद की ही तरह पूरी शक्ति से प्रचार करना चाहिए। यह मेरा ऋण चुकाने का उचित तरीका है। तो प्रभुपाद खुद हमें हिंट दे रहे हैं, प्रभुपाद कैसे हम ऋण चुकाने का प्रयास कर सकते हैं। निस्संदेह कोई भी आध्यात्मिक गुरु का ऋण नहीं चुका सकता, परंतु गुरु अपने शिष्य के ऐसे भावों से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ये भाव कि हम ऋण चुकाना चाहते हैं, ऐसे भाव से प्रसन्न होते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे हकुरु नंदना। जो इस मार्ग पर हैं उनका निश्चय दृढ़ और संकल्प एक होता है। हमारा एकमात्र काम गुरु को प्रसन्न करके भक्ति में दृढ़ होना है। जो दृढ़ नहीं है वे कई अन्य तरह से काम करते हैं। ये उदाहरण खत्म हुआ प्रभुपाद जी का। अभी महाराज लिख रहे हैं, कृष्ण दया के वास्तविक महासागर हैं, और ये आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को इस महासागर के पास आने और सुखी होने का रास्ता बताए। गुरु का कर्तव्य है कि वे अपने शिष्य को इस महासागर तक ले जाए। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, और यदि तुम अनुसरण करने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें लाभ होगा। हाँ, ये भी प्रभुपाद का ही उदाहरण है। भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार, कृष्ण तोमार शकति आछे, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। कृष्ण आपके हैं और आपके पास अपनी इच्छानुसार उन्हें किसी को भी देने की शक्ति है। मैं दरिद्र और अभागा हूँ, और कृष्ण कृष्ण पुकारता हुआ मैं आपके पीछे दौड़ रहा हूँ। कृष्ण सीमित हैं, प्रभुपाद का उदाहरण, उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता, परंतु यदि कोई परंपरा का पालन करता है तो वे पकड़े जाने के लिए राजी हो जाते हैं। सभी कृष्ण से डरते हैं, परंतु कृष्ण यशोदा माता से डरते हैं। यह कृष्ण की विशेष कृपा है। तो इस प्रकार कृष्ण तक हमें प्रभुपाद पहुंचाना चाहते हैं, और कृष्ण तक हम कैसे पहुंचेंगे? नमाम साधयति योगो न सांख्यम योग उद्धव, न स्वाध्याय तपस त्याग यथा भक्तिर्ममोर्जिता। भगवान बताते हैं, न मैं योग, सांख्य, त्याग, तपस्या, ये सब कोई चीज़ मुझे नहीं जीत सकती है, लेकिन ममोर्जिता भक्ति योग, भक्ति से मैं जीता आता हूँ। तो इस प्रकार से हम भगवान तक
पहुंच सकते हैं। भगवान चाहते हैं कि प्रेम से कोई मुझे जीते, है ना। तो उसके लिए हमें परंपरा का पालन करना होगा, ये प्रभुपाद कह रहे हैं, कुंजी दे रहे हैं, परंपरा का पालन करना होगा। प्रभुपाद और परंपरा, पूर्ववर्ती आचार्य प्रभुपाद और उसके आगे जो भी शिष्य हैं उनके अनुसार हम परंपरा को दृढ़ता से पालन करें। इसके द्वारा हम प्रयास करते रहें हमेशा उनको प्रसन्न करने का। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। और फिर दोपहर में आज जो भी कार्यक्रम होगा उसमें भी भक्त लोग अन्य अपने गुणगान बोल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।